कनक वन नाम का एक विशाल जंगल था। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। लाल, हरे और नीले पंखों से सजे पक्षी जब सुबह चहचहाते तो पूरा जंगल संगीत से गूंज उठता। मगर इसी भीड़ में एक ऐसा भी पक्षी था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। एक काला कौवा जिसका नाम था कारू। कारू के पूरे शरीर पर काले पंख थे। उसकी आंखें चमकीली और तेज थीं, मगर मोर के नीले पंखों, तोते की चमक और मैना की सुंदरता के सामने वो सबको भद्दा लगता। बच्चे पक्षियों को भी सिखाया जाता, उस कौवे जैसा मत बनना। ये सुनकर कारू का दिल टूट जाता। वो सबका दोस्त बनना चाहता, मगर जब भी पास जाता तोते उड़ जाते, मैना मुड़ जाती, गौरैया डर कर भाग जाती और मोर तक कह देता, तेरी सूरत देख मेरा नाच बिगड़ जाता है। कारू चुपचाप सब सह लेता। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, फिर भी सब उससे नफरत करते थे। हर सुबह सारे पक्षी मिलकर गाते, पर उसे कभी बुलाया नहीं गया। वो ऊंची डाल पर अकेला बैठा आसमान देखता और सोचता, क्या सिर्फ काला होने से मैं बुरा हो गया? अकेलापन उसका साथी बन गया। वो चुपचाप कीड़े खोजता, पानी पीता और आसमान में उड़ जाता। एक बार जब वो खाने नीचे उतरा तो गौरैया ने झिड़क दिया, काले पंख वाले, हमारे दाने मत छूना। उसका दिल भर आया और वो लौटकर डाल पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने कठोर होना सीख लिया। उसने ठान लिया कि अब किसी से मदद नहीं मांगेगा और अपने दम पर जिएगा। जंगल का हर जीव उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन कारू को पता नहीं था कि आने वाले समय में यही उसका रंग और यही अकेलापन पूरे जंगल की किस्मत बदल देगा। कनक वन में जीवन सामान्य था। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती, फूलों पर ओस चमकती और सूरज की पहली किरण जंगल को जीवंत बना देती। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। पेड़ हिलने लगे, डालियां टूटकर गिरने लगी और पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ गए। तभी बिजली कड़कती हुई गिरी और जंगल का एक हिस्सा आग की लपटों में घिर गया। आग हवा के साथ तेजी से फैल रही थी। रंग बिरंगे पक्षियों के घोंसले खतरे में आ गए। छोटे चूजे अपनी मां के पंखों में छुप गए। मोर जो गर्व से नाचता था अब डर कर भाग रहा था। तोते और मैना जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ, कोई मदद करो। मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आग कैसे रोकी जाए। उस वक्त कारू, वही काला कौवा, ऊंचे पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसे याद आया कि यही पक्षी उसे हमेशा तिरस्कृत करते रहे थे। मन में द्वंद्व उठा, क्या मुझे मदद करनी चाहिए? तभी उसकी नज़र डरे हुए चूजों पर पड़ी और उसका दिल पिघल गया। उसने ठान लिया, अगर मैं आज चुप रहा तो मेरा होना व्यर्थ है। कारू तुरंत झील की ओर उड़ गया, अपनी चोंच में पानी भरकर लौटा और आग पर डाला। ये छोटी सी कोशिश थी, पर लपटें थोड़ी धीमी पड़ी। बाकी पक्षी हैरान थे, ये तो वही कौवा है जो हमें हमेशा अकेला दिखता था। लेकिन कारू ने परवाह नहीं की। वो बार बार उड़कर पानी लाता और आग बुझाने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे दूसरे पक्षियों ने भी हिम्मत जुटाई। सब मिलकर चोंच से पानी लाने लगे। घबराहट की जगह अब उम्मीद जगने लगी। जंगल के हर जीव ने देखा कि जिसे वे तुच्छ समझते थे वही सबसे बड़ा साहस दिखा रहा था। आग लगातार पेड़ों को निगल रही थी। धुएं से आसमान काला हो गया था। पक्षी घबराकर चीख रहे थे। इस भयावह माहौल में केवल कारू का साहस सबसे अलग दिख रहा था। वो बार बार झील से अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर गिरा देता। धुआं उसकी आंखों में चुभता, पंख अस्त व्यस्त हो जाते, पर उसने हार नहीं मानी। उसके दिल में बस एक संकल्प था, मुझे सबको बचाना है। धीरे धीरे बाकी पक्षियों ने भी हिम्मत जुटाई। पहले एक तोता, फिर गौरैया और फिर पूरा झुंड उसके साथ आ खड़ा हुआ। सबने मिलकर पानी ढोना शुरू किया। सबको समझ आया कि अकेले वे असहाय हैं, लेकिन मिलकर आग पर काबू पाया जा सकता है। मोर जो हमेशा कारू को नीचा दिखाता था, अब खुद उसके सामने आकर बोला, भाई हमें माफ करना, तुमने हमें रास्ता दिखाया। कारू ने बिना कुछ कहे काम जारी रखा। उसके लिए सबसे बड़ा उद्देश्य जंगल को बचाना था। धीरे धीरे आग पर काबू पाने की उम्मीद जगने लगी। कोई पानी ला रहा था, कोई चूजों को बचा रहा था। हर चोंच का पानी भले बूंद भर था, पर जब सैकड़ों बूंदें एक साथ आग पर गिरीं तो लपटें धीमी होने लगीं।
जल्द ही हवा का रुख बदल गया और आग बुझ गई। सब पक्षियों ने राहत की सांस ली। छोटे चूजे अपनी माँओं से चिपक गए। तभी सबकी नज़र कारू पर गई। वो ऊंची डाल पर बैठा था, थका हुआ, लेकिन आंखों में संतोष की चमक लिए। तोता बोला, तुम सच्चे नायक हो। गौरैया ने भी कहा, हम गलत थे, असली सुंदरता दिल और कर्म में होती है। कारू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना। आज हमने मिलकर आग बुझाई। इससे साबित होता है कि अगर हम साथ हों तो कोई भी संकट बड़ा नहीं। सभी पक्षी भावुक हो गए। पहली बार उन्होंने समझा कि जिसे सबसे कम आका गया वही सबसे बड़ा सहारा बना। जंगल अब राहत से भर गया और सबने स्वीकार किया, असली हीरो कारू है। आग बुझ चुकी थी। जंगल फिर से शांत था। जहां धुआं और चीखें थीं, वहां अब ठंडी हवा और सन्नाटा था। पक्षी थके हुए थे, मगर उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा था। सब कारू के चारों ओर इकट्ठे हुए। वे सब शर्मिंदा थे। वही कौवा जिसे अपशगुन और तिरस्कार समझा जाता था, उनकी जान बचाने वाला बना। मोर आगे आया। उसके रंगीन पंख राख से मटमैले हो गए थे। उसने सिर झुकाकर कहा, कारू भाई, हमने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, पर आज तुमने दिखा दिया कि ताकत रंगों में नहीं दिल में होती है। हमें माफ कर दो। तोता और मैना भी बोले, अगर तुम ना होते तो शायद हमारा घर जल जाता। आज हमने जाना कि असली सुंदरता साहस और सच्चाई में होती है। कारू थका हुआ था। पंख धुएं से काले और अस्त व्यस्त, मगर आंखों में संतोष था। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं हमेशा दोस्ती चाहता था। आज हमने मिलकर आग हराई है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी संकट बड़ा नहीं। ये सुनकर सभी की आंखें भर आईं। छोटे चूजे कारू के पास नाचने लगे। मोर ने पंख फैलाए और कहा, आज से ये जंगल तुम्हारा भी घर है। सभी पक्षियों ने उसे गले लगाया। पहली बार कारू ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसका काला रंग अब किसी को बोझिल नहीं लगता था। सब कहते, काले पंख ही असली शान हैं जो हमें बचाने उड़ पड़े। धीरे धीरे जंगल उत्सव से भर गया। पक्षी आसमान में गीत गाने लगे। कारू की आवाज, जो पहले कर्कश मानी जाती थी, अब सबको मधुर लगी, क्योंकि उसमें सच्चाई और साहस की गूंज थी। उस दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह सब मिलकर गाते और सबसे आगे सुनाई देती कारू की आवाज। काला कौवा कारू अब कनकवन का सच्चा नायक बन चुका था।